हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे पोस्ट गुप्तास के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 16। अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जब हम पोस्ट गुप्तास के बारे में बात करेंगे ना, तो बड़ी सारी डायनेस्टीज़ आने वाली हैं। कोई किसी के कंटेम्प्रेरी होगा, कोई किसी के कंटेम्प्रेरी होगा। हम तो इंडिविजुअली करेंगे हर एक डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि नहीं तो फिर बड़ी खिचड़ी पक जाती है, पता नहीं चलता कौन सा पहले पढ़ना था कौन सा बाद में। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिविजुअल डायनेस्टी। ठीक है, पर मैं बताती चलूँगी आपको कौन किसके कंटेम्प्रेरी भी था। तो सबसे पहले तो गुप्ता एम्पायर को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने देखा था एक स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त काफ़ी अच्छे एमिनेंट रूलर थे, और जब हून्स ने इनके ऊपर इन्वेजन करा था तो इन्होंने डिफीट कर दिया था हून्स को। स्कंदगुप्त के बाद कौन आया था? भानुगुप्त आए थे। भानुगुप्त के टाइम पे हमें सती प्रथा के बारे में कुछ एविडेंसेस मिले थे। भानुगुप्त के बाद में आए थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त खास रूलर नहीं थे, और हम देखते हैं कि जो हून्स स्कंदगुप्त ने हरा दिए थे, दोबारा से अटैक करेंगे विष्णुगुप्त के ऊपर। इस बार हून्स ने क्या किया? विष्णुगुप्त को हरा दिया, और फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं जो गुप्ता एम्पायर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। और गुप्ता एम्पायर को हमने क्या बोला था? गोल्डन एज भी बोला था। क्यों बोला था? बिकॉज लिटरेचर, आर्ट, साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली थी। सो वो रीजंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब जब गुप्तास का डिक्लाइन हो रहा था ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ निकल के आई। कहीं पे अभिराज निकल रहे हैं, कहीं पे वाकटकाज निकल रहे हैं। थोड़ी देर में आप देखोगे कि चालुक्याज इमर्ज कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ इमर्ज होते हुए दिखेंगी आपको, पर हम सभी को इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि हम इंडिविजुअली हर एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोस्ट गुप्तास के अंदर हम पढ़ेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। पुष्यभूति डायनेस्टी को वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इनके सरनेम वॉज वर्धन। फाउंडर कौन था? तो प्रभाकर वर्धन। नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनके 3 बच्चों के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, सो पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर वॉज प्रभाकर वर्धन। इनका ओरिजिन अगर देखोगे तो ब्राह्मण ओरिजिन था। कैपिटल इनकी देखोगे तो वो जो हरियाणा का थानेसार वाला एरिया है, वहाँ पे इनकी कैपिटल हुआ करती थी। बंसखेड़ा और मधुबन से इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पुष्यभूति डायनेस्टी को लेके। अब सुनो, प्रभाकर थे ना जो, उनके 3 बच्चे थे जो मेनली जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और भी बच्चे हो सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट 3 किड्स। एक लड़की थी और 2 लड़के थे। ठीक है, अभी लड़की के बारे में फोकस करते हैं। तो जो प्रभाकर वर्धन की लड़की थी, उनका नाम था राजश्री। ठीक है, इनकी शादी कर दी जाती है ग्रहवर्मन के साथ। ग्रहवर्मन बेसिकली अवंती वर्मन का पुत्र था। मखारीज वाले, जो मखारीज डायनेस्टी आती है एक छोटी सी, तो उसके ये बेसिकली रूलर हुआ करते थे। तो ये होगी राजश्री की शादी किससे? ग्रहवर्मन से। पर हुआ क्या? मालवा रीजन में एक देवगुप्त करके हुआ करते थे, इन्होंने मार दिया ग्रहवर्मन को। ठीक है, ये फ्यूडल थे, एक दूसरे की लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी इनकी आपस में। तो देवगुप्त ने मार दिया किसको? ग्रहवर्मन को। नाउ ग्रहवर्मन किसका दामाद था? तो ये तो था प्रभाकर वर्धन का। तो ये दुश्मन बन गए ना अल्टीमेटली, क्योंकि दामाद की हत्या कर दी गई है, राजश्री के पति को बेसिकली मार दिया गया। और साथ में देवगुप्त ने क्या किया? राजश्री को कैप्चर कर लिया। ठीक है, किडनैप कर लिया। तो ये एक स्टोरी हुई, ये वाली ख़त्म हुई यहाँ पे। अब बदला भी तो लेगा कोई। तो प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र था राजवर्धन, उसने मार दिया देवगुप्त को। ठीक है, मालवा में जो देवगुप्त था उसको मार दिया राजवर्धन ने। बदला खत्म। नाउ शशांक आ जाएगा। शशांक बंगाल वाले रीजन में रूल किया करता था। इसने क्या किया? इसने राजवर्धन को मार दिया। बदला लेने के लिए राजवर्धन का भाई आता है जिसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन को मारते हैं पुलाकेशिन II, चालुक्यन किंग है। तो यहाँ पे नर्मदा रिवर हुआ करती थी, ऊपर हैं हर्षवर्धन और नीचे वाले रीजन में थे पुलाकेशिन II। तो जैसे ही हर्षवर्धन नीचे को जा रहे थे तो पुलाकेशिन II जी इनको टक्कर जाते हैं, और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। पर ये बदले की चेन में नहीं था इंक्लूडेड। ठीक है, पुलाकेशिन II, इतना याद रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट राज्यवर्धन। तो जो देवगुप्त था मालवा वाले एरिया में, नाउ मालवा आपको क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश वाले एरिया की बातचीत हो रही होती है। इन्होंने किसको मारा था? ग्रहवर्मन को मारा था। किसको कैप्चर कर लिया? राजश्री को कैप्चर कर लिया। नाउ क्योंकि राज्यवर्धन को क्या करना था? बदला लेना था देवगुप्त से। तो उसके बाद हम देखते हैं शशांक आएगा बंगाल का, वो किसको मार देगा? राज्यवर्धन को मार देगा। ये चीज़ हमने देखी। हर्षवर्धन जो थे काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर माने गए हैं पोस्ट गुप्तास के अंदर, स्पेशली फ्रॉम द पुष्यभूति डायनेस्टी। इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एक बुक से जिसका नाम है हर्षचरिता। हर्षचरिता किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है। नाम से लगने को लग सकता है कि हर्षवर्धन ने खुद ही लिखी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर्ष है, यहाँ पे भी हर्ष है। पर हर्षचरिता वॉज रिटन बाय हुम? दैट इज़ बाण भट्ट। उसके बाद इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कहाँ? कनौज। स्टार्टिंग में भी देखा ना हमने, थानेसार में थी इनकी कैपिटल।
ये वाली, ठीक है, हरियाणा में। पर अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कैपिटल को शिफ्ट कर रहे हैं कनौज, यूपी वाले एरिया में। ह्यून सांग एक फॉरेन ट्रैवलर आए थे जिनकी बुक है CU की, तो ये भी बताते हैं कि हर्षवर्धन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ठीक है। तो ह्यून सांग कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के भी कंटेम्प्रेरी हमें देखने को मिल जाएंगे। एक पोएम है जिसका नाम है अष्टमहाश्री चैत्य स्तोत्र। एक पोएम है अष्टमहाश्री चैत्य स्तोत्र। यहाँ पे बेसिकली जो 8 ग्रैंड चैत्य हैं उनकी तारीफ करी गई है इस पोएम के अंदर। जो अष्ट महाश्री चैत्य स्त्रोत है, इसमें प्रेज करी गई है किसकी, ग्रैंड चैत्यस की, 8 ग्रैंड चैत्यस की। और इसको फर्दर बाद में क्या किया गया था, बुद्धिज़्म में भी कन्वर्ट कर दिया गया था। जो कौन, हर्षवर्धन थे, उन्होंने बाद में बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। किसने हेल्प करी थी, तो दिवाकर मित्रम ने की थी। और स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, इनका ओरिजिन क्या था, ब्राह्मण ओरिजिन था। हर्षवर्धन ने क्या किया, बाद में जो बुद्धिज़्म था उसको अडॉप्ट कर लिया था। किसने करवाया था, तो दिवाकर मित्रम ने करवाया था। और बुद्धिज़्म का भी पूछ लिया जाए कौन सा सेक्ट किया था, तो वही था जो कनिष्क ने किया था। नाउ कनिष्क का कौन सा था, तो महायान बुद्धिज़्म। तो महायान बुद्धिज़्म दोनों ने अडॉप्ट कर लिया था, हर्षवर्धन ने भी और कनिष्क ने भी। कनिष्क वही, वो जो कुषाण के रूलर थे, वही वाले। उसके बाद बहुत सारे सोर्सेज में इनको शैवाइट बोला गया है, यानी कि शिवजी जी के भक्त को बोला गया है इनको। एंड एक और हमें पोएम मिलती है जिसका नाम है सुप्रभात स्तोत्र। सुप्रभात स्तोत्र का मतलब है प्रे टू मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो प्रेयर्स करी जाती है उसके बारे में बातचीत हो रही है। उसके अलावा जो हर्षवर्धन हुआ करते थे, उन्होंने वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो था इन्वेड करा। क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे थे शशांक। शशांक ने क्या किया था, हर्षवर्धन के भाई को मार दिया था। उनका नाम था राज्यवर्धन, ठीक है। तो इसके अलावा बंगाल वाला एरिया कॉन्कर हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि रूलर ही मार दिया। तो उसके बाद क्या होता है, जलंधर वाला जो एरिया पंजाब का रीजन है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा हर्षवर्धन का। बट BC कि जब हम नर्मदा रिवर के पास देखते हैं तो यहाँ से हर्षवर्धन जी आते हैं, नीचे से एक चालुक्यन किंग थे पुलकेशिन II, ये आते हैं, दोनों की फाइट हो जाती है आपस में, जिसमें हर्षवर्धन जी की मृत्यु हो जाती है। पुलकेशिन II का एक आप कोर्ट पोएट पढ़ोगे, अभी आगे चल के फिर से आएगा नाम, रवि कीर्ति था इनका नाम। तो ये लिखते हैं एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर कि हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस। पर जैसे वो पुलकेशिन II, मेरे महाराज पुलकेशिन II से टकरे तो उनकी लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। तो मतलब वो अब हर्षा नहीं रहे, ठीक है, यानी कि उनके पास कोई हैप्पीनेस नहीं बची। तो इस तरह से डेथ हो जाती है किसकी, बेसिकली किलिंग हो जाती है किसकी, हर्षवर्धन की। तो ये थी स्टोरी हर्षवर्धन जी की। ये मैंने मैप पे भी दिखा दी है आपको कि इस तरह से लड़ाई होती है इनकी। नाउ ये जो रिवर बनाई है ना यहाँ पे, ये नर्मदा रिवर है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अब देखो क्या होगा, ये तो हो गया पुष्यबुद्धि डायनेस्टी ख़त्म, यहाँ पे वर्धन का रूल ख़त्म। और जैसे ही वर्धन ख़त्म होते हैं, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द अर्ली मेडिवल पीरियड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एंशियंट हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है। अर्ली मेडिवल पीरियड में हम एंटर इन कर चुके हैं, बड़े जल्दी मेडिवल में एंटर करेंगे, देन फाइनली इनटू द मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे ही हम देखते हैं वर्धन जी की डेथ होती है अराउंड 680 AD, तो वैसे ही हम अर्ली मेडिवल में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे 3 जो डायनेस्टीज़ हैं वो आपस में लड़ना शुरू करेंगी। कनौज के लिए लड़ाई चलेगी। कनौज के लिए ही क्यों लड़ाई चलेगी, इसके रीज़न वैसे हम आगे भी देखेंगे, पर मैं भी बता देती हूँ आपको थ्योरेटिकली कि ये जो कनौज वाला एरिया था ना, यूपी में है। तो यहाँ पे आपको पता है गंगा दोआब बनता है, ठीक है, बहुत सारी फर्टाइल रिवर्स आती हैं, जिसकी वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल मिलेगी आपको। कनौज के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। अब ये गुर्जारा प्रतिहार थे इस तरफ, वेस्ट में अगर जाओगे या नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे गुर्जारा प्रतिहार थे। गुर्जारा प्रतिहार को नॉर्थ वेस्ट से बड़े ज़्यादा अटैक्स देखने को मिलते थे। सो वो चाहते थे कि कुछ तो स्टेबिलिटी मिले, तो दैट्स वाई दे वर ट्राइंग कि हम शिफ्ट ही कर जाएं थोड़ा सा ईस्ट डायरेक्शन में। तो उसके लिए उनको सबसे बेस्ट जो जगह लगी वो थी कनौज। तो इधर से गुर्जारा प्रतिहार लड़ने के लिए आ रहे हैं। नीचे राष्ट्रकूट, ये चाहते थे कि हम भी अपनी डोमिनेंस बनाए, कौन से रीजन में, कनौज वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया था दैट वाज हाईली फर्टाइल। इधर बंगाल वाले ये बोलते हैं हमारे पास ऑलरेडी इतना फर्टाइल एरिया है, थोड़ा सा और मिलेगा तो वी आर गोइंग टू बी डोमिनेटिंग। तो इस तरह से कौन कौन लड़ रहा है, गुर्जारा प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूट। और ये क्या बोलते हैं इसको, ट्राईपेटाइट स्ट्रगल। और जगह पे भी आप ट्राईपेटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ोगे, पर ये जो अर्ली मेडिवल वाला है ये किस किस के बीच में चला है, गुर्जारा प्रतिहार, पालाज एंड
दैट इज़ राष्ट्रकूट, इनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस पे आएंगे अभी, पर उससे पहले मैंने जैसे कि आपको बोला पोस्ट गुप्तास के टाइम पीरियड में हम देखते हैं बहुत सारी डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी। तो जैसे एक तो हमने देख ली पोस्ट गुप्तास में कौन सी, पुष्यभूति डायनेस्टी। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वाक्टकास। आपको एक स्टार्टिंग का मैप याद हो तो ऐसे गुप्ता एम्पायर बनाया था और यहाँ जैसे वाक्टकास के बारे में बात करी थी, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, वाक्टकास। नाउ ये जो वाक्टकास थे ये भी ब्राह्मण ओरिजिन के थे, ठीक है। गुप्तास के कंटेम्प्रेरी मिलेंगे ये भी आपको, देखो गुप्ता एम्पायर भी चल रहा था जो आपने सारा पढ़ा, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, उनके टाइम पीरियड पे ये भी कंटेम्प्रेरी चल रहे थे। पुराण से जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर इनको बोला गया है विद्याक्ष। क्या बोला गया है? विद्याक्ष। ये किसको बोला गया है? वाक्टकास के लिए टर्म्स यूज़ करी गई है, विद्याकास, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वाक्टका के वो कौन थे? तो वो थे विंध्याशक्ति। विंध्याशक्ति वॉज फाउंडर ऑफ वाक्टकास। जैसे ही विंध्याशक्ति का कुछ खास रोल हमें नहीं देखने को मिलता, उनकी डेथ के बाद जो सेकंड किंग आते हैं दैट इज़ प्रवार सेना। प्रवार सेना को रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि देखो जो भी मैट्रिमोनियल अलाइंस बना रहा है या फाइट कर रहा है किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग रूलर के साथ, उसी को हम रियल फाउंडर कहीं ना कहीं मानते थे। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ, प्रवार सेना आते हैं, वाक्टका किंग है, इनको रियल फाउंडर बोला जाता है। ये राइटर भी थे, इन्होंने एक बुक लिखी सेतुबंध, एक और लिखी दैट इज़ द रावण वाह। सेतुबंध एंड रावण वाह ये किसने लिखे? प्रवार सेना ने लिखे। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी बनाए, यानी कि शादियां करके अपनी जो ब्रांचेस थी उनको इंक्रीज़ किया। दो इनकी ब्रांचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ब्रांच थी प्रवारपुरा नंदीवर्धन, ठीक है, प्रवारपुरा नंदीवर्धन। यहाँ पे आपको कौन कौन से किंग्स मिलेंगे? रुद्रसेन 1, पृथ्वीसेन 1, पृथ्वीसेन 2, प्रवारसेन 1, प्रवारसेन 2, ठीक है, ये सारे यहाँ पे रूल करेंगे। उसके बाद एक और ब्रांच मिलती है दैट इज़ वत्सागुल्मा। तो यहाँ पे आपने वत्सागुल्मा और प्रवारपुरा नंदीवर्धन, ये बस ब्रांचेस के नाम याद होने चाहिए। किंग्स के अगर नाम भूल भी जा रहे हो तो दैट्स नॉट अ बिगर डील, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, पर एटलीस्ट ब्रांचेस के नाम पता होने चाहिए, प्रवारपुरा नंदीवर्धन एंड वत्सागुलाम, ठीक है। नाउ ये जो सर्वासेना देखा हमने दैट वाज एपिक, बेसिकली किसने लिखा था? हरि विजय ने लिखा था, ठीक है। जो अभी देखा आपने सर्वासेना, एक नोट कर लो इस पॉइंट को, उसमें हमें दो ब्रांचेस के बारे में मेंशन मिल जाता है, ठीक है जी, इसको नोट कर लेना याद से। उसके बाद प्रवार सेना ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध याद है ना कि घोड़े को छोड़ा जाता है टेरिटरी डिसाइड करने के लिए, एंड वाजपेयी में क्या किया जाता है? पंडित के द्वारा कोरोनेशन कर दी जाती है किंग की, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। तो प्रवार सेना ने 4 बार एटलीस्ट अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक बार वाजपेयी करवाया था। उसके बाद रुद्रसेन, ये वही रुद्रसेन की बात हो रही है जो कहाँ पे रूल कर रहे थे? प्रवारपुरा नंदीवर्धन वाली जो ब्रांच थी उस रीजन में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रुद्रसेन ने शादी करी थी प्रभावती से। ना वो देखो कैसे पता चला कि ये गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे, क्योंकि ये जो प्रभावती थी ना, शी वॉज डॉटर ऑफ, जो चंद्रगुप्त 2 पढ़े थे ना हमने, और देवी गुप्ता के बारे में पढ़ा था, एक अफेयर वाली स्टोरी थी, दूसरे में पुत्र दिखा दिया गया है। तो स्टोरी वॉज कॉन्फ्लिक्टिंग, पर हमें सोर्सेज से एविडेंसेस मिल जाते हैं, दोनों ही स्टोरीज कहीं ना कहीं वैलिडेशन दे रही थी, बट वो स्टोरी चलो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो आपको ना तो कहीं पे लिखनी है ना तो कहीं पे वो आपसे पूछी जाएगी। पर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, प्रभावती, शी वॉज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त 2 एंड देवी गुप्त। तो यहाँ पे रुद्रसेन ने शादी कर ली प्रभावती से, तो देखो यहाँ पे इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनते रहेंगे। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि जो गुप्तास थे दे वर कंटेम्प्रेरी टू वाक्टकास। फिर देखेंगे पृथ्वीसेन, देखो यहाँ पे पढ़ लिया आपने पृथ्वीसेन के बारे में भी, जो प्रवारपुरा नंदीवर्धन वाली ब्रांच में रूल किया करते थे पृथ्वीसेन। ये लास्ट रूलर माने जाते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद गुप्ता पीरियड भी कहीं ना कहीं टूट गया था और चालुक्यस आपको इमर्ज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। चालुक्य भी अब आप नोटिस करोगे कि 3 बार इमर्ज करेंगे। एक बार यहाँ पे सिर्फ याद रख लो, एक होते हैं चालुक्य वतापी, या फिर बदामी भी इनको बोल देते थे, चालुक्य ऑफ वतापी या बदामी वाला, ठीक है। दूसरे थे हमारे पास कल्याणी, चालुक्य कल्याणी, और तीसरे थे वेंगी, ठीक है। 3 बार इमर्ज होंगे चालुक्यस। अभी आप नोटिस करोगे कि ये जो चालुक्यस थे देवर कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी टू गुप्तास। तो गुप्तास के कंटेम्प्रेरी बहुत सारी डायनेस्टीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ ओवरऑल अगर गुप्तास के इनके बारे में देखें, वाक्टकास के बारे में, तो वो था यहाँ तक कि पृथ्वीसेन के साथ ही वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। नाउ पुलकेशिन 2 ने क्या किया था ये तो हमने लिया, हर्षवर्धन, ठीक है। अब आते हैं कडम्बास।
याद हो अगर आपको मैप गुप्ता एम्पायर वाला, तो उसमें हमने देखा था नीचे इस रीजन में आपको कदम्बास भी मिलेंगे। नाउ कदम्बा के फाउंडर कौन थे, तो मयूर शर्मा थे। इम्पॉर्टेंट रूलर कौन मिलेंगे, तो ककुस्था वर्मन मिलेंगे, ककुस्था वर्मन। कालिदास ने विजिट किया था ककुस्था वर्मन के कोर्ट में। कालिदास कौन थे, ही वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत सारे प्ले लिखे, बहुत सारी पोएम्स लिखी थी किसने, कालिदास ने। तो देवर अगेन कंटेम्प्रेरी टू गुप्तास, देवर कंटेम्प्रेरी टू गुप्तास, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, नाउ चालुक्यस के बारे में हम फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बार ये इमर्ज करेंगे। एक बार वतापी, जिसको बादामी भी बोलते हो, सेकेंड टाइम आएंगे कल्याणी वाले पोर्शन में, एंड थर्ड टाइम आएंगे वेंगी वाले पोर्शन में। नाउ फर्स्टली हम चालुक्य ऑफ वतापी के बारे में बात करेंगे। चालुक्य वतापी, चालुक्य वतापी की जब बात करते हैं तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जय सिंह। जय सिंह वॉज फाउंडर ऑफ चालुक्य ऑफ वतापी। रियल फाउंडर कौन है, तो पुलकेशिन II। ये वही पुलकेशिन II हैं जिन्होंने किसको मारा है, हर्षवर्धन जी को मारा है, ठीक है। तो याद रखना ये पुलकेशिन II की एक इंपॉर्टेंस भी है। पुलकेशिन II काफ़ी एमिनेंट रूलर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो अभी देखते हैं, इनके बारे में ही बातचीत चलेगी अब। सबसे पहले तो इनके कोर्ट पोएट देख लो, ये इनके साथ ही रहा करते थे। क्यों रहा करते थे, बिकॉज जो भी अचीवमेंट पुलकेशिन II किया करते थे वो रवि कीर्ति उसका एक इंस्क्रिप्शन लिख दिया करते थे। तो रवि कीर्ति वॉज कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II। नाउ पहली तो लड़ाई हुई हर्षवर्धन के साथ, और इसका कहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है आईहोल इंस्क्रिप्शन। तो इसके ऊपर ये फाइट के बारे में मेंशन है, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी भी बताई। रवि कीर्ति लिखते हैं आईहोल इंस्क्रिप्शन के ऊपर कि हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस, पर जैसे वो पुलकेशिन II को मिलते हैं तो उनका राज्य हैप्पी नहीं रह पाता, ठीक है। तो आईहोल इंस्क्रिप्शन के ऊपर इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा हमने देखा ह्यून सांग ने विजिट किया था हर्षवर्धन के कोर्ट में, साथ ही में वो पुलकेशिन II के कोर्ट में भी विजिट किए थे, ठीक है। तो ये देखो, ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी हैं दोनों के ही, हर्षवर्धन के भी और पुलकेशिन II के भी। उसके बाद नेक्स्ट जो लड़ाई करेंगे ये वो पल्लवास के साथ करेंगे। एक और डायनेस्टी इमर्ज कर रही है पल्लवास की। अब देखो ऊपर की तरफ किसको डिफीट किया, हर्षवर्धन को। नाउ यहाँ पे तो ये खुद रह रहे हैं बतापी वाले एरिया में, पुलकेशिन II। नीचे पल्लवा डायनेस्टी यहाँ पे इमर्ज कर रही थी, क्या बोलेंगे इसको, पल्लवास डायनेस्टी। पर यहाँ पे क्या होता है, अब सुनो ध्यान से सुनना। पल्लवास जो थे ना, वहाँ पे एक किंग थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन। क्या नाम था, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कुछ खास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। पुलकेशिन II आए और महेंद्र वर्मन को यहाँ पे डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन को जैसे ही डिफीट किया, पुलकेशिन II फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अपनी जो पोजीशन थी उसको दोबारा से डोमिनेटिंग कर लेते हैं। पर जब महेंद्र वर्मन का लड़का आता है जिसका नाम था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन जब आता है ना रूल करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा रूलर था। तो ये क्या करता है, पुलकेशिन II ओवर कॉन्फिडेंट था, दोबारा से अटैक कर देता है पल्लवास के ऊपर। पर इस बार नरसिंह वर्मन ने क्या किया, भगाया पुलकेशिन II को कि चल भाई वापस। और क्या किया, जैसे इनको अपने एरिया में वापस लेके गए, वहाँ पे उनको मार दिया पुलकेशिन II को। तो पुलकेशिन II को किसने मारा था, नरसिंह वर्मन ने मारा था, ठीक है। बेसिकली बदला लिया था महेंद्र वर्मन की मृत्यु का। अब नरसिंह वर्मन के बाद वही चीज़ हुई कि रूलर स्ट्रांग नहीं आते पल्लवास के अंदर, और कहीं ना कहीं ये एम्पायर वीक कर जाएगा पल्लवा, और इसकी जगह पे आपको चोलाज इमर्ज होते हुए दिखेंगे। पल्लवा जैसे ही वीक हो जाएंगे, आप देखोगे कि जो चोलाज हैं वो इमर्ज करना शुरू कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो चालुक्य हैं वो पल्लवास के कंटेम्पररी हैं, चोलाज के भी कंटेम्पररी हैं, सारे एक दूसरे के कंटेम्पररी मिलेंगे। नाउ ये पल्लवा वाली स्टोरी बताई है, वहाँ पे एक किंग हुआ करते थे महेंद्र वर्मन, उनको डिफीट किया पुलकेशिन II ने, और इनकी जो कैपिटल थी पल्लवास की वो थी कांची में। और जैसे ही पुलकेशिन II ने ना महेंद्र वर्मन, ये जो सबसे पहले किंग थे, इनको जब डिफीट किया तो खुद को एक टाइटल ले लिया था कांची कोंडा का। क्यों, क्योंकि कांची वाले एरिया में महेंद्र वर्मन रूल कर रहे थे। ये लो छोटा सा मैप भी बना लो चाहे से, ये आए पुलकेशिन II, किसको डिफीट किया, महेंद्र वर्मन को, और ये कहाँ पे रूल कर रहे हैं, कांची में रूल कर रहे हैं। और जैसे ही डिफीट कर देते हैं तो अपने लिए टाइटल ले लेते हैं पुलकेशिन II, किस चीज़ का, कांची कोंडा, यानी कि कांची को जीतने वाला, कांची कोंडा, ठीक है। और जब वो नरसिंह वर्मन आएंगे जो पुलकेशिन II को ख़त्म करेंगे, वो अपने आप को टाइटल ले लेंगे वतापी कोंडा का। क्यों, क्योंकि वतापी में कौन रूल कर रहा था, पुलकेशिन, तो उनकी जगह को क्या बोल दिया कि ये हमारी हुई, तो वतापी कोंडा का टाइटल ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये नाम चेंज करते रहते थे। एंड उसके बाद महेंद्र वर्मन का लड़का आया जिसने क्या किया, किसको डिफीट कर दिया, पुलकेशिन II को डिफीट कर दिया, और नाम क्या था मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, नरसिंह वर्मन,
ठीक है। तो इन्होंने डिफीट कर दिया था किसको, पुलकेशिन II को। और महेंद्र वर्मन के लड़के नरसिंह वर्मन ने जैसे ही डिफीट किया पुलकेशिन II को, तो टाइटल ले लेते हैं वतापी वर्मन का, ठीक है, वतापी कोंडा का, ठीक है। तो कोंडा का मतलब राजा होता है बेसिकली, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये महेंद्र वर्मन का टाइटल नहीं है, महेंद्र वर्मन के लड़के का टाइटल है, नरसिंह वर्मन का टाइटल है। नाउ इसके बाद एक और आ जाते हैं, दैट इज़ कृष्ण वर्मन II। नरसिंह वर्मन के बाद में आते हैं नेक्स्ट किंग, दैट इज़ कृष्ण वर्मन II। ये लास्ट रूलर थे चालुक्यस के, और इनको किसने मारा था, तो दांटी दुर्ग ने मारा था। नाउ दांटी दुर्ग कौन आ गया, ये था राष्ट्रकूट किंग। तो देखो ये इसके भी कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं इस टाइम पे, इसी वजह से अलग अलग हम हर डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दांटी दुर्ग के बारे में। दांटी दुर्ग ने किसको मार दिया, कृष्ण वर्मन II को मार दिया। और दांटी दुर्ग कहाँ से हैं, तो ये राष्ट्रकूट किंग है। ये वही राष्ट्रकूट किंग है जो ट्राईपेटाइट स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ ट्राईपेटाइट स्ट्रगल आपको आई जस्ट होप क्लियर है, कनौज के लिए जो लड़ाई हो रही है, इस तरफ से गुर्जार प्रतिहार है, नीचे से राष्ट्रकूट आ रहे हैं, साइड से पालाज आ रहे हैं, ठीक है। तो दांटी दुर्ग ने डिफीट कर दिया कृष्ण वर्मन II को। नाउ जैसे ही कृष्ण वर्मन II को ख़त्म किया, तो चालुक्यस जो एग्जिस्ट कर रहे थे एक टाइम पे, उनको सारा का सारा रिप्लेस कर दिया किसने, राष्ट्रकूट ने, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के फाउंडर किसको बोल सकते हैं हम, दांटी दुर्ग को बोल सकते हैं। और जो पल्लवास थे उनको किसने रिप्लेस कर लिया, चोलाज ने रिप्लेस कर लिया। इस तरह से याद रख लेना। नाउ जैसे कि हमने देखा चालुक्य 3 बार इमर्ज हो रहे हैं, एक बार हुए वतापी में हमने देख लिया, पुलकेशिन II के बारे में हमने पूरी स्टडी कर ली। उसके बाद वतापी के बाद सेकंड जो आएंगे वो आएंगे कल्याणी में। नाउ चालुक्य ऑफ कल्याणी। तो इसके जो फाउंडर मिलेंगे आपको वो मिलेंगे तैलाप II लिखा है, तो इसका मतलब है तैलाप I भी आए होंगे, पर उनकी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं थी, दैट्स वाई वी आर सेइंग ओनली तैलाप II। तो इनको डिफीट कर देता है कौन, कराक II। अब ये कराक II कहाँ का था, ये था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, वही राष्ट्रकूट डायनेस्टी जिसने किसको रिप्लेस किया है, चालुक्यस को रिप्लेस किया है। कौन से चालुक्यस, ऑफ वतापी। नाउ कराक II ने क्या किया, तैलाप II को मार दिया और फाइनली एस्टेब्लिश कर दी क्या, दैट इज़ चालुक्य II, या फिर इनको चालुक्य ऑफ कल्याणी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे आप कि एक और किंग आएंगे, दैट इज़ सोमेश्वर जो थे ये भी कुछ खास राजा नहीं थे, तैलाप II के बाद में आए थे, और इन्होंने सुसाइड कर ली थी तुंगभद्रा रिवर के अंदर, ठीक है। तो इनकी जो वाइफ थी बेसिकली वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि आप इन राजाओं को हरा नहीं पा रहे, जो राष्ट्रकूट इमर्ज कर रहे हैं बेसिकली उनको आप हरा नहीं पा रहे, और जब हरा नहीं पा रहे तो इस बात को सुन के वो टॉर्चर फील करते हैं, और सोमेश्वर ने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली, कौन सी रिवर के अंदर, तुंगभद्रा रिवर के अंदर। इसके बाद एक और किंग आते हैं चालुक्य ऑफ कल्याणी में, दैट इज़ विक्रमादित्य III। तो ये कहीं ना कहीं चोलास को कंट्रोल करने में सक्षम हुए, वही चोलास जिन्होंने पल्लवास को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है, और इनको एक टाइटल भी दिया गया है, दैट इज़ विक्रमांक सेन का टाइटल इनको बिल्हन ने दिया है। बिल्हन एक काफ़ी एमिनेंट राइटर हुआ करते थे, तो बिल्हन जो थे उन्होंने टाइटल दे दिया किसका, विक्रमांक सेन, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोमेश्वर IV जैसे ही आते हैं ये तो और भी वीकन कर देते हैं चालुक्यन ऑफ कल्याणी को, और फाइनली चालुक्य ऑफ कल्याणी हो जाता है पूरी तरह से ख़त्म। नाउ आते हैं चालुक्य वेंगी, 3rd वाली ब्रांच पे पहुंच चुके हैं। वतापी पढ़ा जिनको बदामी भी बोला गया था, फिर कल्याणी देखा, नाउ फोकसिंग ऑन वेंगी। तो विष्णुवर्धन जो थे ही वॉज फाउंडर ऑफ चालुक्य वेंगी। इसके अलावा चालुक्यस के टाइम पीरियड में हम देखते हैं बहुत सारी बुक्स लिखी गई, जैसे कि सिंह विष्णु ये लिखी थी भैरवी ने, ठीक है। भैरवी की एक और बुक है दैट इज़ किरत अर्जुनियम, तो ये बुक भी इनकी है। नरसिंह वर्मन के कोर्ट में लिखी गई थी एक बुक दैट इज़ 10 कुमार चरितम, और इनके कोर्ट पोएट कौन थे, तो दांडिन थे। अभी अलग अलग लिखा है सारे राजाओं के साथ में कि कौन से कोर्ट पोएट उनके हुआ करते थे। तो नरसिंह वर्मन जो कि सन थे महेंद्र वर्मन के, जिन्होंने पुलकेशिन II को ख़त्म किया, उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे दांडिन ने बुक लिखी थी 10 कुमार चरितम। उसके बाद विक्रमादित्य III अभी देखे हमने कल्याणी में, तो उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे बिल्हन ने बुक लिखी दैट इज़ द विक्रमांक चरिता, यानी कि विक्रम आदित्य III के ऊपर बुक लिखी जिसमें उनको टाइटल दिया गया है विक्रमांक सेन का। फिर आते हैं पुलकेशिन II पे। पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। एक इंस्क्रिप्शन इनका जो सबसे पॉपुलर है वो है आईहोल इंस्क्रिप्शन, और आईहोल इंस्क्रिप्शन अभी देखा आपने हर्षवर्धन और पुलकेशिन II की लड़ाई के बारे में मेंशन करता है। उसके बाद हमने देखा हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की एक बुक थी दैट इज़ हर्षचरिता जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं हरिसेन जो थे, ही वॉज ऑल्सो कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन।
उसके बाद हमने देखा पल्लवास के बारे में। ना वो इंडिविजुअली देख लो दोबारा से पल्लवास के बारे में, वो तो हमने देखा लड़ाइयाँ किस किस के साथ हुई, पर यहाँ पे अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि पल्लवास के बारे में कि कौन इनके फाउंडर हैं, कौन से रियल फाउंडर हैं, वो सारी चीज़ें। नाउ पल्लवास की जब बात करेंगे तो इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, कांची में ही थी, ठीक है, कांची में इनकी कैपिटल आपको मिल जाएगी। फाउंडर इसके थे सिंह विष्णु, सिंह विष्णु वॉज फाउंडर ऑफ पल्लवास। उसके बाद महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन को किसने डिफीट कर दिया था, तो पुलकेशिन II ने डिफीट किया था। फिर महेंद्र वर्मन के लड़के आते हैं नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन ने किसको डिफीट कर दिया, पुलकेशिन II को डिफीट कर दिया और टाइटल ले लिया था वतापी कोंडा का, वतापी वर्मन का। और फाइनली नरसिंह वर्मन के जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे वो थे दांडिन, दांडिन की एक बुक है दश कुमार चरितम। और उसके बाद लास्ट किंग आते हैं अपराजिता। अपराजिता का वैसे तो मतलब होता है जिसको कोई हरा ना सके, पर इनको हरा देते हैं एक चोला किंग आएंगे आदित्य। अभी जब चोला के बारे में पढ़ेंगे दोबारा से ये पॉइंट आएगा, तो आदित्य डिफीट कर देंगे। तभी तो बोला कि पल्लवास को किसने रिप्लेस कर लिया, तो चोलास ने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब अर्ली मेडिवल पीरियड का ही एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है संगम पीरियड। संगम का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है असेंबली, ठीक है। संगम का क्या मतलब होता है, असेंबली। तो यहाँ पे कुछ मीटिंग्स हुई होंगी, तो हम 3 मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एक मदुरई में होगी, एक कपाटपुरम में होगी, एक सदरन मदुरा में होंगी। तीनों ही जगहें कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। बेसिकली यहाँ पे क्या ट्रेडिशन चला, जो कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे, राइटर्स हुआ करते थे, वो एक असेंबली में बैठ जाया करते थे और राजा के ऊपर पूरा देखते रहते थे कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी शादियां कर रहे हैं, कितने बच्चे हो रहे हैं, कितने युद्ध लड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया करते थे। जब एक ही कोर्ट में बड़े सारे पोएट बैठने लगे तो वो एक नया पीरियड इमर्ज करते हैं जिसको हम बोल देते हैं संगम पीरियड। क्या बोल देते हैं, संगम पीरियड। तो 3 जगहों पे ये मीटिंग होगी, कहाँ कहाँ पे, एक आ जाएगी आपके मदुरई में, दूसरी है कपाटपुरम में, तीसरी है सदरन मदुरा में, ठीक है। पहले तो लोकेशन से अवेयर हो जाओ। नाउ 1 बाय 1 इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम सदरन मदुरई, ठीक है, ये वाला पार्ट जो था नीचे था जो बिल्कुल वहाँ पे। तो यहाँ पे जो असेंबली प्रिसाइड करी थी, प्रिसाइड कौन करवाता है, प्रेसिडेंट होता है एक, राजा थोड़ी खुद बैठेगा वहाँ पे, किसी प्रिसाइडर को रखेगा कि तुम देख रेख रखोगे। तो उसी तरह से सदरन मदुरई में जो मदुरा में बेसिकली जो असेंबली होती है उसको प्रिसाइड किया था अगस्तस ऋषि ने। किसने, अगस्तस ऋषि ने। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे, बनारस में। नाउ बनारस कहाँ पे आ गया, यूपी में। तो ये कहाँ गए थे, ये गए थे सदरन मदुरा और वहाँ पे जाके इन्होंने असेंबली कंडक्ट करवाई, प्रिसाइड करवाई, ठीक है। 89 किंग्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया इस मीटिंग के अंदर और कोई भी लिटरेचर यहाँ पे कंपाइल नहीं किया गया। अब क्यों बोलते हैं हम कंपाइल नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास कोई अवशेष है ही नहीं इस मीटिंग को लेके। बस इतना पता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू कि हाँ यहाँ पे मीटिंग हुई थी, 89 किंग्स ने पार्टिसिपेट किया था, पर इसका कोई भी लिटरेचर प्रिजर्व नहीं है। उसके बाद सेकंड कहाँ पे हुई, कपाटपुरम में। सदरन मदुरा से ऊपर चलो कपाटपुरम, तो सदरन मदुरई में डन। उसके बाद इसके ऊपर जगह है कपाटपुरम। कपाटपुरम में हम देखते हैं कि जो प्रिसाइडर थे वो थे तोलकापियर। तोलकापियर ने एक बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने एक बुक लिख दी पूरी की पूरी जिसका नाम रखा तोलकापियम। क्या रखा, तोलकापियम, तोलकापियम। इट्स लाइक कि कापियों को तोलो, कापियाँ होती हैं नोटबुक्स, ठीक है। तो तोलकापियम, तोलकापियम किसकी बुक है, ये है तोलकापियर की। तोलकापियर ने कौन सा असेंबली प्रिसाइड करवाया था, तो जो कपाटपुरम में हुआ था। और यहाँ पे 59 किंग्स ने पार्टिसिपेशन करा था कपाटपुरम वाली मीटिंग में। एंड थर्ड आती है मदुरई। मदुरई को प्रिसाइड किया था नकियार ने। किसने प्रिसाइड किया, नकियार ने। और इसमें 49 किंग्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल जाता है। इसके तो बड़े सारे लिटरेचर हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ चोला चेरा पांड्यास पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसी को रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा इफेक्चुअल इन्फॉर्मेशन आज आपको देखने को मिली होगी। सो वी स्टार्टेड विद द पोस्ट गुप्तास। पोस्ट गुप्ता में भी जो पहली डायनेस्टी हमने देखी वो थी पुष्यभूति। पुष्यभूति के फाउंडर देखे प्रभाकर वर्धन, ब्राह्मण ओरिजिन था, थानेसार में इनकी कैपिटल थी। उसके बाद इनके 3 बच्चों के बारे में देखा, राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजश्री के जो पति थे जिनका नाम था ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन अवंती वर्मन के लड़के थे। तो जैसे ही ये शादी कर लेते हैं तो देवगुप्त ने इनको मार दिया। देवगुप्त ने जब इनको मारा तो साथ में ही राजश्री को कैप्चर भी कर लिया, किडनैप भी कर लिया। राजवर्धन ने बदला लिया देवगुप्त से बाय उनको मार के, एंड शशांक ने बदला लिया राज्यवर्धन से, कैसे, उनको मार के। और हर्षवर्धन ने बदला लिया शशांक को मार के।
पुलकेशिन II ने अपनी डोमिनेंस इंक्रीज़ करनी थी, तो इस वजह से हर्षवर्धन को मार दिया, क्योंकि पुलकेशिन को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था कनौज वाले एरिया में भी, ठीक है। उसके बाद राज्यवर्धन की हमने कंट्रीब्यूशन देखी। हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा है कि एक बुक लिखी गई इनके ऊपर, हर्षचरिता, बायोग्राफी थी, इनके लाइफ के बारे में यहाँ पे मेंशन करा गया। और किसने लिखा था, तो बाण भट्ट ने लिखा था। और इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कनौज में, और जैसे ही कनौज में इन्होंने शिफ्ट किया कैपिटल, तो दैट वाज हाईली सेफ प्लेस, ठीक है। फर्टाइल एरिया भी है, एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, तो इस वजह से कनौज के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ हम देखते हैं कि शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ह्यून सांग की बुक आती है CU की, तो उन्होंने भी विज़िट किया था हर्षवर्धन के कोर्ट को। उसके अलावा पोएम्स लिखे गए, दैट इज़ अष्ट महर्षि महाश्री चैत्य स्त्रोता, जिसमें 8 ग्रैंड चैत्यस के बारे में मेंशन है। फिर वैसे ही सुप्रभात स्त्रोत लिखा गया। उसके बाद पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को मार दिया, वो स्टोरी हमने देखी। फिर ट्राइपेटाइट स्ट्रगल शुरू हो जाता है, और इसी के साथ अर्ली मेडिवल में हम एंटर कर जाते हैं, जैसे हर्षवर्धन की डेथ होती है। फिर वाक्टकास के बारे में हमने देखा, इनका ब्राह्मण ओरिजिन था, गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे। पुराण्स में इनको विधायकास के रहे, इनको टाइटल दिया गया है। फाउंडर इसके कौन थे, तो विंध्याशक्ति थे। प्रवार सेन जो है उनको रियल फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी, सेतुबंध और रावणवाहा। मैट्रिमोनियल अलाइंसिस किए, और 2 ब्रांचेस थी इनकी जो मैट्रिमोनियल अलाइंसिस से ही बनी थी। अपने बच्चों की शादियाँ भी करवाई, और वो ब्रांच जो थी वो और एक्सटेंड करवाई। और उसके अलावा हमने देखा हरि विजय का एक एपिक है जिसका नाम है सर्वासेना, जहाँ पे हम 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर रुद्रसेन आए, जिन्होंने शादी करी थी प्रभावती से। प्रभावती चंद्रगुप्त II और देवी गुप्त की बेटी थी, तो उससे शादी करी, तो मैट्रिमोनियल अलाइंसिस बना लिए गुप्तास के साथ। फिर पृथ्वी सेन के बारे में हमने पढ़ा। गुप्तास उस टाइम पे ब्रेक कर रहे थे, पूरी तरह से डिक्लाइन कर रहे थे। चालुक्य भी इनके कंटेम्प्रेरी हमें मिलेंगे। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को मार दिया था। फिर कदम्बास भी इमर्ज हुए, छोटी सी डायनेस्टी थी। मयूर शर्मा इसके फाउंडर थे। ककुस्थवर्मन जो थे वो इम्पॉर्टेंट रूलर थे। कालिदास ने विजिट किया था ककुस्थवर्मन के कोर्ट को। उसके बाद चालुक्यस 3 बार इमर्ज हुए। चालुक्यस ऑफ वतापी, जिसके फाउंडर थे जय सिंह। फिर आते हैं पुलकेशिन II, जिनको रियल फाउंडर भी बोला जाता है, और इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे रवि कीर्ति। आईहोल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति ने ही लिखा था। ह्यून सांग ने भी इनके किंगडम को विजिट किया था। पल्लवा किंग को भी इन्होंने डिफीट किया था। बाद में उनके पुत्र आते हैं, वो उनको डिफीट कर देते हैं पुलकेशिन II को। इस तरह से हमने ये डायनेस्टी भी देखी। फिर चालुक्य ऑफ कल्याणी आए, जिसमें तैलाब II थे, पर तैलाब II को किसने डिफीट कर दिया था, कराक II ने, ठीक है। तो चालुक्य II बन जाता है बाद में, चालुक्य ऑफ कल्याणी भी इसको बोल देते हैं। सेकंड किंग आते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी तुंगभद्र रिवर के अंदर। उसके बाद विक्रमादित्य III आते हैं। इन्होंने चोलास को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया था, एंड विक्रमांक सेन का टाइटल इनको दिया गया था बाय बिल्हन। उसके बाद सोमेश्वर IV भी आते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से वीक हो चुका था। फिर चालुक्य ऑफ वेंगी भी आते हैं। विष्णुवर्धन यहाँ पे फाउंडर थे, कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी डोंट स्टडी मच अबाउट दिस। सिंह विष्णु के दरबार में एक पोएट हुआ करते थे या राइटर हुआ करते थे भैरवी, जिन्होंने बुक लिखी थी, दैट इज़ कीर्त अर्चोनियम। नरसिंह वर्मन के कोर्ट में थे दांडिन, जिन्होंने बुक लिखी दशकुमार चरितम। विक्रमादित्य III, जिनके कोर्ट पोएट थे बिल्हन, जिन्होंने बुक लिखी विक्रमांक चरिता। पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, और हर्षवर्धन के बाण भट्ट और हरिसेन। उसी तरह हमने पल्लवास के बारे में भी पढ़ लिया। इनकी कैपिटल हुआ करती थी कांची। फाउंडर वॉज सिंह विष्णु। महेंद्र वर्मन को डिफीट किया था पुलकेशिन II को, पर पुलकेशिन II को किसने डिफीट कर दिया, नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन के कोर्ट पोएट थे दांडिन, जिनकी बुक थी दशकुमार चरितम। उसके बाद अपराजिता, जिनका मतलब होता है कि जिसको कोई ना हरा सके, पर इनको डिफीट कर देते हैं। एक चोला किंग आएंगे जिनका नाम है आदित्य। फिर अर्ली मेडिवल में ही हम देखते हैं संगम पीरियड के बारे में। 3 मीटिंग्स होती हैं, सदरन मदुरा, कपाटपुरम एंड मदुरई। सबसे पहले होती है सदरन मदुरा में, जिसको किसने प्रिसाइड किया था, अगस्त्यस ऋषि ने। कहाँ से थे ये, यूपी से थे, बनारस वाले एरिया में पैदा हुए थे। एंड 89 किंग्स का यहाँ पे मेंशन मिलेगा आपको, कोई भी लिटरेचर यहाँ पे कंपाइल नहीं हुआ था। फिर आते हैं कपाटपुरम में, सेकंड जो लोकेशन थी, वहाँ पे 59 किंग्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसकी एक बुक भी लिखी गई तोल कापियम, क्योंकि जो इसके प्रेसाइडर थे तोल कापियर वो राइटर भी थे।
फिर उसके बाद तीसरी जो मीटिंग हुई दैट वाज एट मदुरई, और मदुरई को प्रिसाइड किया था नकियार ने, और फाइनली यहाँ पे 49 किंग्स ने पार्टिसिपेशन किया था। नाउ चोला चेरा पांड्याज, इनके बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।